अष्टादश श्लोकी गीता जी का तीसरा श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 20वां अत्यंत प्रेरक मंत्र। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकाद्या लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। कर्म से सिद्धि। भगवद गीता एक व्यापक सोच का शास्त्र है। कुछ लोगों को जो लगता है कि भगवद गीता कदाचित कर्म का त्याग करवा दे, कुछ लोगों को लगता है कि भगवद गीता केवल सन्यासियों के लिए है, कुछ लोगों को यह भी लगने लगता है कि सिद्धि जीवन का लक्ष्य है या परमात्मा प्राप्ति ये तब संभव है जब कर्म त्याग करके कहीं एकांत शांत निर्जन वन में कूच कर जाएंगे या किसी पर्वतीय क्षेत्र या किसी बीहड़ वन या किसी कंदरा। भगवद गीता ने कहा कर्मणैव हि संसिद्धिम, कर्म के द्वारा भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, कर्म के द्वारा भी सिद्धि अर्थात जीवन के लक्ष्य को साधा जा सकता है। और कर्म स्वयं में स्वतंत्र है। उसके लिए उदाहरण दिया। कभी कभी लगता है कि क्या ऐसा हुआ भी है, कहीं कोई कल्पना तो नहीं है। भगवद गीता किसी भी प्रकार से किसी काल्पनिक उड़ान की स्थिति नहीं है, वास्तविकताओं का धरातल है भगवद गीता। और इसीलिए जब भी कोई ऐसी बात लगती है, गीता के कृष्ण कोई उदाहरण देते हैं। और यहाँ कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकाद्याः, जनक जैसे ज्ञानियों ने भी कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त किया है। राजा जनक का जीवन आप पढ़ें, यद्यपि यहाँ अकेले जनक की बात नहीं, जनकाद्याः शब्द लगाया कि किसी को यह कहने का अवसर भी ना मिले। और गीता के कृष्ण कोई ऐसा अवसर छोड़ना भी नहीं चाहते किसी के प्रश्न के लिए, किसी के संशय के लिए। किसी को यह कहने का अवसर ना मिले कि क्या केवल एक जनक ही, भगवान ने कहा जनकाद्याः, जनक आदि और बहुत से ऐसे नाम हुए हैं। और जनक का ही उदाहरण देखें, जनक को विदेह कहा जाता है। देह में रहते हुए भी एक विदेह की स्थिति में व्यवहार करते रहे, सब कर्म किए, लेकिन सब कर्म करते हुए बिल्कुल अनासक्त, व्यवहार से बिल्कुल निर्लिप्त। और कई ऐसे उदाहरण महर्षि वेद व्यास, उनके आत्मज शुकदेव, उनके ज्ञान की पूर्णता क्या सिद्ध है या नहीं, उसके प्रमाण के लिए राजा जनक के पास भेजा जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनक के जीवन की स्वयं की क्या अवस्था रही होगी। और वह अवस्था किसी निर्जन वन में बैठकर नहीं बनी, वह अवस्था किसी कंदरा में बैठकर नहीं बने, राजकाज करते हुए प्रत्येक व्यवहार को कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए राजा जनक ने वह स्थिति बनाई। तो इसका अभिप्राय हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे लिए भी संभव है। हम अपने अपने कर्तव्य को निष्ठा से करते रहें, हम अपने अपने कर्तव्य को कुशलता से करते रहें। हम जो हैं, हम जहाँ हैं, अपने कर्तव्य को केवल स्वार्थ बुद्धि से ना करें, केवल निज हित की दृष्टि से ना करें, केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ना करें। मेरा स्वार्थ, उसकी पूर्ति, मेरी ईगो, मेरा अहम, उसकी तुष्टि, या मेरी वासनाएं, वहीं तक उन्हीं की तृप्ति और वहीं तक मेरे कर्म। ये कर्म का बहुत एक विडंबनाजनक पक्ष है, कर्म का बहुत संकीर्ण पक्ष है। और इसीलिए भगवद गीता के इस अति प्रेरक
महत्वपूर्ण मंत्र ने ये बात कही, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। कर्म करो, लेकिन कैसे? लोक संग्रह के लिए, केवल अपने धन संग्रह के लिए नहीं। हाँ, धन मिले, साधन मिले, स्वाभाविक है, करेंगे, उसके लिए आगे की चिंता रखे बिना मिलेंगे, मिले उसे भगवान की कृपा माने, लेकिन दृष्टि संग्रह की नहीं। हाँ, गीता की सोच आप देखें, संग्रह हो भी तो किसका? लोक संग्रह हो, लोक से शुभकामनाओं का संग्रह हो, लोक हित का संग्रह हो, सर्वजन सुखाए, सर्वलोक सुखाए की भावना हो, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। हमारे ऋषियों ने जब समाधि से उठे, उन्होंने लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु की भावना बनाई कि सब लोग सुखी हों। और यही तो भारत की एक उदार दिव्यता है कि जहाँ केवल अपने कल्याण की बात नहीं की जाती, जहाँ विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सब लोग सुखी हों, सबके सुख की बात। तो लोक संग्रह में वापी, और इस शब्द में सब कुछ आ जाता है, सब संकीर्णताओं से अलग। जितना चाहो इस शब्द को खोल लो, व्यापकता में ले आओ, समता, समरसता, सद्भावना, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा केवल इस एक शब्द से। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अपने कर्मों से हम दुआएं बटोरें, बड़ों की दुआएं, दीन दुखी की दुआएं, वृद्धजनों की, मातृपितृ, और कहीं कोई असहाय है उनके प्रति लोक संग्रह का भाव अर्थात सेवा का भाव बना करके उनकी शुभकामनाएं बटोरें, उनकी दुआएं बटोरें। जीवन की बहुत बड़ी संपदा है। अर्जुन ने वो संपदा बटोरी, दुर्योधन अपने अहम में रहा, और यही कारण था दुर्योधन के जीवन का एक बहुत अभागा पक्ष, बहुत विडंबना का पक्ष रहा कि दुर्योधन जीवन में स्वार्थों में रचा पचा हुआ, मदर्थे त्यक्त जीविता, ये सब मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। भगवद गीता में आता है, केवल स्वार्थपूरित जीवन, और इसीलिए किसी की दुआ जीवन में नहीं ले पाया। जबकि अर्जुन विपक्ष में खड़े हुए पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से भी आशीर्वाद, दुआएं ले लेता है। तो आओ इस श्लोक को आदर्श बनाएं। और वैसे भी आप समझें, आदर्श तो जीवन में बनाना ही चाहिए। कोई कर्म करना है, जीवन जीना है, तो मेरे सामने कौन मेरा आदर्श होना चाहिए? आदर्श अच्छा होगा तो निश्चित समझो प्रेरणा पाकर कर्म आदर्श बनेंगे, जीवन आदर्श बनेगा, और वह आदर्श जीवन जो होगा वह दूसरों के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा बन सकता है। गीता जी का यह अष्टादश श्लोकी गीता में वर्णित तीसरा मंत्र, तीसरा श्लोक, तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक जो है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणाओं को लिए हुए है। निज हित से परहित की भावना, स्वार्थ से परमार्थ की भावनाओं को जीवन में स्वीकार करने की एक अनूठी, एक अचूक प्रेरणा इस श्लोक से ली जा सकती है। जय श्री कृष्ण। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।